हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टी। मैं राशि काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर मैथमेटिकल मेथड इन फिजिक्स, इसका मैट्रिक्स ये चैप्टर अपना शुरू है, जिसका आज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपन लेकर आए हैं, जो कि है आइगन वैल्यूज। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आइगन वैल्यूज पर ही आते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है आइगन वैल्यूज पर आते हैं। आज अपन आइगन वैल्यूज का अच्छे से स्टडी कर लेंगे, उसके प्रॉपर्टीज को अच्छे से स्टडी करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू कैसे डिपेंड करती है वो भी अपन अच्छे से स्टडी करेंगे। और कल जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं, ठीक है। तो कल के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आज का लेक्चर और कल का लेक्चर किसी को भी मिस नहीं करना है, क्योंकि आइगन वैल्यू इज द हार्ट ऑफ मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स पे अगर क्वेश्चन आता है तो आइगन वैल्यूज पर ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। अगर 80 to 90% जो क्वेश्चन है उसमें आइगन वैल्यूज आपको जरूरी होगा, मतलब उसी पे से क्वेश्चन आता है 80 to 90%, ठीक है। तो आइगन वैल्यू एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अपन आज कंप्लीट करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ लेंगे। आइगन वैल्यू एक्चुअल में होता क्या है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। और एक बात, आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए 3 to 4 मेथड्स है जो आपको एच के दास में मिल जाएगी, लेकिन वो मेथड्स मैं आपको यहाँ पर नहीं बताने वाली, क्योंकि आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि ये जो है वीडियो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। तो प्रॉपर्टीज पे से, मैट्रिक्स के टाइप पे से आपको आइगन वैल्यू कैसे निकालना है, ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट का यूज कर कर आपको आइगन वैल्यू कैसे निकालना है, ये अपन देखेंगे। अदरवाइज आइगन वैल्यू को फॉर्म मतलब निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। उसमें भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हो तब आपको एक इक्वेशन मिलता है, क्वाड्रेटिक टाइप मिलता है, फिर उसको उसके रूट्स आपको निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे कर कर आपको आइगन वैल्यूज निकालने पड़ते हैं। लेकिन अभी जो है अपन क्या करेंगे, ये वाला इसमें अपन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, तो सारे की सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो ट्रिक्स एंड ट्रिक है, ट्रिक्स और ट्रिक दोनों भी ट्रिक ही बोलूंगी मैं, जो भी शॉर्टकट ट्रिक्स होंगी वो आप अपन क्या करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे। अगर आपको ट्रेडिशनल ट्रिक्स चाहिए है तो बीएससी के बुक्स में आपको मिल जाएगा, 11th 12th में, याद नहीं मुझे, हाँ बीएससी के बुक्स में मिल जाएंगे, एमएससी के बुक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप एच के दास ले लो, उसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ट्रेडिशनल ट्रिक्स से अपन नहीं जाने वाले, क्योंकि अपने को क्या करना है, फास्टली आंसर चाहिए फॉर द सेक ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। और एक बात मैंने आपको बोला था, शेयर करो, वीडियोस को ज़रूर शेयर करो। ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैट्रिक जो है अपना खत्म होने आया है, मतलब आइगन वैल्यूज के क्वेश्चन हुए कि फिर बस कैली हैमिल्टन थ्योरम रहा और एक आधा ही टॉपिक रहा है, आइगन वेक्टर रहा है, और कुछ तो भी एक ट्राइवियल सॉल्यूशन का टॉपिक रहा है, फिर हो जाएगा अपना मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स कंप्लीट होने के बाद में अगर नेक्स्ट लेक्चर आपको स्टार्ट करना है, नेक्स्ट सीरीज मतलब नेक्स्ट चैप्टर, कुछ कोई भी चैप्टर अपन ले सकते हैं, वो चैप्टर अगर शुरू करना है तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। जितना शेयर होगा उतने ही ज़्यादा टॉपिक, उतने ही ज़्यादा टॉपिक मीन्स चैप्टर्स अपन लेंगे, ठीक है। ये सारा हो गया इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी लंबी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब अपन मेनली फोकस करेंगे अपने पॉइंट पर, जो कि है आपका आइगन वैल्यूज। अगर आइगन वैल्यूज की डेफिनेशन देखा जाए तो आइगन वैल्यूज की डेफिनेशन बोलती है द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। आइगन वैल्यूज जो है वो अपन, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर दो चीजें होती है, तो आइगन वैल्यू अभी अपन देखेंगे, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन वी विल मूव टू द आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर को अभी टाइम है, ठीक है। तो ऐसे मत बोलना कि आइगन वैल्यूज बताइए, आइगन वेक्टर नहीं बताया, तो वो भी मैं बता दूंगी, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब आइगन वैल्यू जो है वो आप डिनोट कैसे करते हो, आइगन वैल्यू जो है वो डिनोट करते हो आप लैम्डा। तो अगर आपको सेक ऑफ योर कन्वीनियंस, अगर आपको डेफिनेशन पता करनी है, तो आइगन वैल्यू जो है वो बोल सकते हैं आप द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच वी विल गेट अ नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ एक्स। अगर आपके पास कोई भी एक्स एक मैट्रिक्स है, उसका अगर आपको नॉन जीरो सोल्यूशन अगर चाहिए, एक्स कोई भी एक मैट्रिक है, उसका अगर नॉन जीरो सोल्यूशन अगर आपको चाहिए, तो लैम्डा जो है वो आपको नॉन जीरो सोल्यूशन देने के लिए हेल्प करता है। तो द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच वी विल गेट अ नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ एक्स आर नोन एज आइगन वैल्यू। ऐसी लैम्डा की वैल्यू जहां पर उसको मतलब ऐसी लैम्डा की वैल्यू जो आपको एक्स की नॉन जीरो सोल्यूशन दे, उसको आप बोलते हो आइगन वैल्यू। अब आइगन वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकली कैसे सिग्निफिकेंस है, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। कुछ नहीं, एक पॉइंट को कौन से डायरेक्शन में स्ट्रेच किया गया, ये फाइंड आउट करने के लिए आइगन वैल्यू आप यूज करते हो, ठीक है। अब ये जो आइगन वैल्यू है, मैथमेटिकल मेथड इन फिजिक्स में आपको आइगन वैल्यू कैसे निकालना है ये बस है। लेकिन जब आप स्कॉरेंजर इक्वेशन पढ़ोगे, इसमें भी आइगन वैल्यू जो है बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो आपको क्या बोलता है, ई साई इक्वल्स टू एच साई, ठीक है, दैट इज नथिंग बट योर आइगन वैल्यू, ई साई इज नथिंग बट योर एच साई। अब ई साई, साई क्या है, एक फंक्शन है, और ई जो है एक ऑपरेटर है। ई को अगर आपने साई पर ऑपरेट किया तो आपको एच साई मिलता है, वेयर एच इज यूर व्हाट, आइगन वैल्यू, दिस एच इज नथिंग बट यूर आइगन वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे कर कर आपको जो है क्वांटम में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है इस चीज का, ठीक है। तो फॉर द सेक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, लेकिन मैथमेटिकल मेथड इन फिजिक्स में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस फाइव जिसके ऊपर कोई ऑपरेटर को ऑपरेट किया गया, ये ई जो है यहाँ पर आपका ऑपरेटर होगा। ये ऑपरेटर कुछ भी हो सकता है, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेटर होगा। ये जो साय है वो हो जाएगा आपका आइगन फंक्शन, इसको आइगन बोलते हैं, आइगन बोलेगा कोई तो भी, कोई आइगन बोलेगा कोई आइगन बोलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑपरेटर ई कोई ऑपरेटर है जो साय आइगन फंक्शन पर, कोई फंक्शन है आपका जिसको अपन आइगन फंक्शन बोलेंगे, ई कोई ऑपरेटर है। अगर मैंने ई को ऑपरेट किया साय पर तो मुझे जब एस साय मिलेंगी जो कि आपको देंगी साय की नॉन जीरो वैल्यू, तो उसको आप एच को क्या बोलोगे, आपको एच मिलेगा आइगन वैल्यू, और ये वापस से क्या होगा आपका आइगन फंक्शन, ये क्या हो जाएगा आपका आइगन फंक्शन। तो ये जो है वो एग्जाम्पल ले लिया मैंने श्रोडिंगर इक्वेशन का, ये जो सिंपल सा एग्जाम्पल है श्रोडिंगर इक्वेशन। और आइगन वैल्यू एक सिंपली आप ऐसे बोल सकते हो कि आइगन वैल्यू में अपन जब मैट्रिक्स का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब ज्यादा यूज होता है। तो वो सारी चीजें जो है वो अपन क्वांटम में देखने ही वाले हैं। और फिजिकली अगर आपको पता करना है तो फिजिकल बहुत सारे यूजेस है आइगन वैल्यूज के, बहुत इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आइगन वैल्यू। दूसरी बात ये कि कोई पॉइंट को किस डायरेक्शन में स्ट्रेस हुआ इसको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप आइगन वैल्यू फंक्शन मतलब आइगन वैल्यू निकालते हैं। और आइगन वैल्यू अगर निगेटिव आया तो ये ऐसा समझना कि उस फंक्शन को उसको उसने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में लेके गया, ठीक है। तो आइगन वैल्यू इज नथिंग बट सिंपल ई साई इक्वल्स टू एस साई। अगर अपन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है ये मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ यहाँ पर। ये तो मैंने बात कर ली क्वांटम मैकेनिक्स का, एक एग्जांपल ले लिया, लेकिन जनरली आप कैसे करते हो, आपके पास होता है ए एक्स इक्वल्स टू यूर लैम्डा एक्स, वेयर लैम्डा जो है वो हो जाती है आपके आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू। अब ऑपरेटर जो है कुछ भी ऑपरेटर हो सकता है। अब ऑपरेटर आपने सुना होगा जैसे प्लस ऑपरेटर है, प्लस देखो ऑपरेशंस करने के लिए आप ऑपरेटर यूज करते हो, जैसे प्लस एक ऑपरेटर है, माइनस एक ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन एक ऑपरेटर है, डिवीजन एक ऑपरेटर है। अगर सपोज मैंने ऐसा बोला कि x को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाई डी एक्स जो है वो उसको आप क्या बोलोगे, ऑपरेटर बोलोगे, ठीक है। अगर आपको x को इंटीग्रेट करना है तो ये जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, आपका ऑपरेटर हो जाएगा। वैसे ही आपको ई ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर, पोटेंशियल ऑपरेटर, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स को ऑपरेट करना पड़ता है किसी एक फंक्शन पर जो आप क्वांटम मैकेनिक्स में अच्छे से करने वाले हो, उसको अच्छे से डील करने वाले हो इन द क्वांटम मैकेनिक्स, तब अपन उसकी सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। तो कोई ऑपरेटर को अगर आपने ऑपरेट किया किसी एक्स इस पे, मतलब कोई आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसपे अगर आपने क्या किया, ए को ऑपरेट किया, मतलब किसी ऑपरेटर को ऑपरेट किया किसी मैट्रिक्स पर, तो आपका नॉन जीरो अगर वैल्यू मिलती है एक्स की, मतलब कोई ऑपरेट मतलब वो जो फंक्शन है उसके साथ एक कोई वैल्यू मिलेंगी, तो उस वैल्यू को आप बोलोगे आइगन वैल्यू। तो ये आइगन वैल्यू जो है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है अभी अपन सिंपली डिराइव करेंगे। ए एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा लैम्डा एक्स। लेकिन जो आपका लैम्डा है वो क्या होना चाहिए, एक तो रियल और इमेजिनरी होना चाहिए। एक तो वो क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, या फिर इमेजिनरी भी वो हो सकता है, ठीक है। अब इसको अगर इक्वल्स टू है इधर लेके गए तो क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस, तो ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इक्वल्स टू जीरो। मेरा जो एक्स है वो दोनों में भी है तो आप उसको कॉमन निकाल सकते हो, तो ए माइनस लैम्डा एक्स इक्वल्स टू यूर जीरो, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और आई को अगर आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वो मैट्रिक्स से आपको मिलेगा। तो मैं क्या करूंगी, लैम्डा किसी से भी आप आई से मल्टीप्लाई करो तो आपको वही वैल्यू मिलती है। जैसे वन एक आइडेंटिटी है वैसे ही तो आप हो जाएगा लैम्डा आई, तो आप यहाँ पर लैम्डा आई लिख सकते हो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल्स टू यूर जीरो, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू
जीरो। अब यहाँ पर जो है मेनली क्या होगा कि यहाँ पर अगर सपोज मैंने डिटर्मिनेंट लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर एक चीज हो सकती है, अब देखो दो चीज a इंटू बी इक्वल्स टू जीरो कब होगा, एक तो a जीरो होना चाहिए या फिर b जीरो होना चाहिए, ऐसे आप बोल सकते हो। तो मैंने अगर कंसिडर किया कि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा मुझे जीरो मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू योर जीरो। ठीक है, तो इसी को आप सर्कुलर इक्वेशन में फॉर्म कर दो, मीन्स आपके पास मॉड ऑफ a माइनस, देखो डिटर्मिनेंट में इज नथिंग बट आप ऐसे मॉड में लिखते हो, तो बस मैंने वही किया, तो a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू योर जीरो। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज सेकुलर इक्वेशन। ये इक्वेशन को आप क्या बोलते हो, सेकुलर इक्वेशन बोलते हो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस सारी चीजों में। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट योर सेकुलर इक्वेशन। ये क्या होगी, आपकी सेकुलर इक्वेशन। तो आइगन वैल्यू एक्चुअल में होता क्या है ये अपन ने देखा, और सेकुलर इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये अपन ने देखा। अब अपन डायरेक्टली मूव ऑन करेंगे उसके प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप राइट डाउन करते जाइए। फर्स्ट लेक्चर से आप देखो, अगर आप ये डायरेक्ट लेक्चर देख रहे हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट लेक्चर से आप देखो, लगे तो आप 2x पर देखो, ज्यादा आपको स्लो लग रहा है तो 2x पर देखो, 1.5 पर देखो, लेकिन देखो जरूर। ठीक है, और अपने को आईआईटी जाम, गेट, टीआईएफआर, जेस 2023 में और 2022 एंडिंग में, मतलब दिसंबर से लेकर मार्च तक जितने भी एग्जाम हैं सबको क्रैक करना है, लाइन वाइज क्रैक करना है। अगर आप एमएससी स्टूडेंट हो तो आपको गेट क्रैक करनी है, जो फरवरी की नेट आएगी वो क्रैक करनी है, जेएस भी क्रैक करनी है, और टीआईएफआर भी क्रैक करनी है, यूपीएससी बीआरसी सारी एग्जाम अपने को लगातार क्रैक करनी है। और जो अपने एम बीएससी वाले स्टूडेंट है उनको आईआईटी जाम, जेस्ट, उसके बाद में जो कुछ भी एग्जाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, डीयू हो गई, बीएचयू हो गई, या फिर सीयू ईटी अगर आप देते हो, तो सभी एग्जाम आपको क्रैक करनी है। तो अभी से नोट्स बनाओ। अपन क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ दिसंबर तक सब कुछ सिलेबस कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। सब कुछ तो नहीं होगा, लेकिन जितना ज्यादा 9 सब्जेक्ट में से 4 to 5 सब्जेक्ट अपन ट्राई करेंगे 50 to 60%, और फिर अपन एक मंथ में रिवीजन लेंगे। तब रिवीजन के वक्त आपके पास ये नोट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं छोटे छोटे वीडियोस डाल रही हूँ फिलहाल, लेकिन अब मैं जो फ्रिक्वेंसी है वीडियोस की बढ़ाऊंगी। आपको बस क्या करना है, 1 आवर और 2 आवर रोज के निकालना है 6 मंथ के लिए, और आपको क्रैक करनी है एग्जाम विथ AIR रैंकिंग आपकी आनी चाहिए। ठीक है, 2 डिजिट 1 डिजिट रैंकिंग आपकी आनी चाहिए। ठीक है, अब अपन देखेंगे फर्स्टली प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको ध्यान में रखना। प्रॉपर्टीज पर अपन जब कल क्वेश्चंस करने वाले हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल के रखे, अपन कल बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो जब आप क्वेश्चन करोगे तब ये प्रॉपर्टीज जो है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या बोलती है कि द सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल्स टू योर ट्रेस। द सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल्स टू योर ट्रेस। सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल्स टू योर ट्रेस। ठीक है, अब ये जो आइगन वैल्यू है इसके लिए आपको एक बात बतानी थी। अगर आपके पास मैट्रिक्स है 3x3 का, तो 3x3 का अगर मैट्रिक्स है तो आपको कितनी आइगन वैल्यूज मिलेंगी, उस मैट्रिक्स के लिए आपको आइगन वैल्यूज मिलेंगी 3। ठीक है, 3 आइगन वैल्यूज आपको मिलेंगी। 2x2 का मैट्रिक्स है तो आपको 2 आइगन वैल्यूज मिलेंगी, एंड सो ऑन। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज जो है वो आपकी रहेंगी इक्वल्स टू योर क्या, ट्रेस। अब ट्रेस क्या होता है ये मैंने आपको अच्छे से बताया, इज इक्वल्स टू योर ट्रेस। अब मैंने आपको बताया था कि ट्रेस क्या होता है। ट्रेस इज नथिंग बट, अगर आपके पास कोई आपका मैट्रिक्स है और उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है A11 A22 एंड A33, तो A11 A22 एंड A33 की जो एडिशन होंगी वो होता है आपका ट्रेस। तो वही आप ऐसे बोल सकते हो। अब आइगन वैल्यूज जो है वो 3 अगर हुई तो λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 इज नथिंग बट योर व्हाट, ट्रेस। इज नथिंग बट योर व्हाट, ट्रेस। ठीक है, सेकंड जो चीज है वो क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो आपका होगा सिंपली मल्टीप्लीकेशन ऑफ योर आइगन वैल्यू, मीन्स λ1 इंटू λ2 इंटू λ3। और ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर आपको आइगन वैल्यू निकालना है तो इन दोनों ही कंडीशन से आप आइगन वैल्यू निकालोगे। फर्स्टली क्या है कि आइगन वैल्यू इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ योर ट्रेस, एंड जो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन है वो भी क्या होगा, डिटर्मिनेंट जो है मतलब
आइगन वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन आपको क्या मिलेगा, नथिंग बट यूर मैट्रिक्स का व्हाट यूर डिटर्मिनेंट। अगर अभी आपको कंफ्यूजन हो भी रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अपन जब एग्जांपल लेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो आपको क्या बोलती है कि आइगन वैल्यू ऑफ ए, अगर आपने क्या किया, आइगन वैल्यू ऑफ ए निकाला, तो वो जो आइगन वैल्यू है वो इक्वल्स टू होंगी आइगन वैल्यू ऑफ योर ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू होंगी। अब ट्रांसपोज मीन्स व्हाट, कोई मैट्रिक्स है उसके रो को कॉलम और कॉलम को रो को कर दिया तो वो हो जाता है आपका ट्रांसपोज। ये अपन ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है सब कुछ, ठीक है। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या बोलती है कि इफ आपका जो ए है वो रियल अगर रहा, इफ योर मैट्रिक्स इज रियल, देन आइगन वैल्यू जो है, देन आपकी आइगन वैल्यू एक तो रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, दोनों भी चीजें हो सकती है। आइगन वैल्यू मे बी रियल और मे बी कॉम्प्लेक्स, कुछ भी हो सकता है। आइगन वैल्यू आर रियल और कॉम्प्लेक्स। ये राइट डाउन करते चलो, ये राइट डाउन करते चलो, क्योंकि नोट्स तो आपको आपको ऐसे ही बनानी पड़ने वाली, ठीक है। फिफ्थ वाली जो प्रॉपर्टी है, अब ये देखो इसमें अपन क्या कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर ए जो है एक रियल है तो एग्जांपल अपन ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेकर अभी तक का जो कुछ भी है वो अपन समझ के लेते हैं। सपोज आई हैव अ मैट्रिक्स, इफ सपोज आई हैव अ मैट्रिक्स 1 - 1 1 1, तो ये जो मैट्रिक्स है उसके लिए मुझे आइगन वैल्यू निकालना है। तो फर्स्टली मैंने क्या बोला, ट्रेस जो होता है वो आइगन वैल्यू का सम होता है। अब यहाँ पर 2 by 2 का मैट्रिक्स है, मीन्स मेरे पास आइगन वैल्यूज कितनी होने वाली है, 2 होने वाली है, मीन्स λ1 एंड λ2। तो अब यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि ट्रेस जो है वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स के एडिशन। तो 1 + 1 = योर 2, तो 2 इज नथिंग बट योर ट्रेस, ठीक है। और डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 × 1 मीन्स 1, -1 × -1 मतलब -1 और -1 +1 हो जाएगा, ये भी हो गया आपका 2। तो डिटर्मिनेंट भी आपके पास क्या आया, 2। तो λ1 × λ2 इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका 2, और λ1 + λ2 इज इक्वल्स टू होगा आपका 2। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लीकेशन किया तो भी आपको 2 मिलेगा और डिवीजन किया तो भी आपका 2 मिलेगा। तो λ1 इज इक्वल्स टू आप ऐसे बोल सकते हो 1 + i, एंड λ2 जो है वो आपका बोल सकते हो 1 - i। देखो λ1 × λ2 कर देखो क्या मिल रहा है आपको, 1 + i × 1 - i। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 1 × 1 1, 1 - i + i का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखो -i + i तो कैंसिल हो गया, -i का स्क्वायर, आई स्क्वायर इज नथिंग बट -1 माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल्स टू नथिंग बट यूर 2। तो λ1 ये भी सेटिस्फाई हो रहा है और λ1 + λ2 भी आपका सेटिस्फाई होगा और 2 ही आपको आंसर मिलेगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली आइगन वैल्यू क्या मिल गई, λ1 = 1 + i, λ2 = 1 - i। मीन्स ये जो है वो कॉम्प्लेक्स आपको मिला, ये क्या मिला आपको, कॉम्प्लेक्स मिला। तो यही फोर्थ प्रॉपर्टी है कि आपकी आइगन वैल्यू क्या हो सकती है, रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, बस आपको वो फाइंड आउट अच्छे से करना पड़ेगा। और टेंशन नहीं लेना है, जब प्रॉपर्टी समझा रही हो तब आपको ऐसा लगेगा कि बाउंस हो गया है, फिर पैरेलली चला गया है, लेकिन जब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे, जब क्वेश्चन में हर एक प्रॉपर्टी का यूज मैं करके आपको बताऊंगे, तब आपको समझ जाएगा और वो परपेंडिकुलर आपके दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो आपको क्या बताती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी सेज दैट कि इफ ए की जो मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है और उसके आइगन वैल्यूज λ1 है, λ2 है, λ3 है, λ4 है, सो ऑन आपके पास वैल्यूज है। अब सो ऑन वैल्यूज मतलब जितने का मैट्रिक्स रहा, जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स रहा उस हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर सपोज मैंने इस मैट्रिक्स ए को के कोई भी एक कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो आइगन वैल्यूज है उसमें भी सिंपली क्या होगा, के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको के λ1, के λ2, के λ3 ऐसी वैल्यूज आपको मिलेगी, ठीक है। और अगर सपोज टू बी a⁻m कर दिया, मतलब मैट्रिक्स को स्क्वायर कर दिया, क्यूब कर दिया, तो आपकी जो आइगन वैल्यूज है उसमें भी सिंपली क्या हो जाएगा, वो चीज हो जाएंगी, मतलब λ1m, λ2m, λ3 व्हाट m, ठीक है। और 6 जो आपकी है ये अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना 6 वाली प्रॉपर्टी, वो एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ। अब सपोज अपन यहाँ पर ले लेंगे मैट्रिक्स और यहाँ पर ले लेंगे कि आइगन वैल्यूज आपको कैसी मिलेगी, आइगन वैल्यूज। और ये जो 6 प्रॉपर्टी है इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, मैंने पीवाईक्यूज में देखा, इसका यूज आप बहुत ज्यादा करने वाले हो। अब मैट्रिक्स और आइगन वैल्यू ऐसे क्या लिखा, तो यहाँ पर आप क्या कर लो, एक ऐसा ब्लॉक बना लो। तो अपन क्या करेंगे, मैट्रिक्स को देख लेंगे, कौन से मैट्रिक्स की कैसी आइगन वैल्यूज आती है ये अपन अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। अब जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, क्या हो गया इसको,
हुँ, तो आपका जो फर्स्ट मैट्रिक्स है टाइप वो ले लेते हैं अपन। अगर सपोज़ आपका मैट्रिक्स रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहा, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स के टाइप है मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करने वाली, अगर आपको चाहिए तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स 1 और टाइप ऑफ मैट्रिक्स 2 ये वाला वीडियोज़ आपको देखना है। अगर आपका मैट्रिक्स रियल सिमेट्रिक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, रियल सिमेट्रिक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, मीन्स आपका सिंपली ए डैगर इक्वल्स टू ए है, ए डायगर इक्वल्स टू ए है, तो आपकी जो आइगन वैल्यूज है वो हमेशा रियल आपको मिलेगी। रियल सिमेट्रिक हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए आपको आइगन वैल्यूज हमेशा क्या मिलेगी, रियल मिलेगी। ठीक है, आज लैपटॉप को क्या पता क्या हो गया, हैंग हो रहा है बीच बीच में। ठीक है, सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इफ यूर मैट्रिक्स इज रियल स्क्यू सिमेट्रिक, क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू हर्मिशियन है, स्क्यू हर्मिशियन। तो आपकी जो एल, अब ये अलग अलग है, ठीक है, रियल मैट्रिक्स सिमेट्रिक एंड हर्मिशियन, रियल स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू हर्मिशियन। अगर सपोज आपके मैट्रिक्स ऐसे है तो आपकी आइगन वैल्यू जो है वो आइदर जीरो होंगी, आइदर जीरो होंगी, या फिर आपकी जो ये है वो प्योरली इमेजिनरी होंगी, प्योरली। और बोला मैंने, एक तो देखो अगर आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसकी जो आइगन वैल्यूज है वो एक तो जीरो हो जाएंगी या फिर प्योरली इमेजिनरी हो जाएगी, प्योरली क्या हो जाएंगी, इमेजिनरी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में जो है वो है रियल सी, क्या है, रियल ऑर्थोगोनल। अब रियल और ऑर्थोगोनल है मीन्स मैंने आपको बताया था यूनिटरी मैट्रिक्स इज नथिंग बट द स्पेशल केस ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और अपन ने ऐसे स्टेटमेंट भी बोला था रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर रियल ऑर्थोगोनल एंड क्या आ जाएगा, यहाँ पर रियल ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी अगर आपके पास मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी, मॉडुलस। मैंने तभी बता दिया था कि मॉडुलस ऑफ आइगन वैल्यू जो है वो आपका 1 होगा। अब मॉडुलस ऑफ आइगन वैल्यू 1 होगा मीन्स किस किस का मॉडुलस 1 होता है, एक तो 1 का, दूसरा होता है -1 का, ई रेस टू द पावर माइनस आई थीटा का, और ई रेस टू द पावर आई थीटा की जो मॉडुलस है वो क्या आ जाता है, आपकी वैल्यू 1 होती है। तो यही आपको आइगन वैल्यूज मिलेंगे फॉर रियल ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी। ठीक है, डी नंबर का जो है वो क्या है, डी नंबर का है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर क्या है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, अब डायगोनल मैट्रिक्स अगर है या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या फिर आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो आपकी जो आइगन वैल्यूज है वो एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल रहेंगी। सिंपली आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो हो जाएंगे आपके आइगन वैल्यू, डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सिंपली आपके क्या हो जाएंगे, आइगन वैल्यूज। ठीक है, फिर ई जो है वो क्या है, आइडोपोटेंट मैट्रिक्स अगर रहा तो, आइडिपोटेंट मैट्रिक्स याद है आपको क्या था, आइडिपोटेंट, TENT, आइडिपोटेंट मैट्रिक्स इज नथिंग बट ए रेस टू द पावर n इक्वल्स टू, अगर आपको a मिलता है तो दैट मीन्स दैट मैट्रिक्स इज आइडिपोटेंट मैट्रिक्स। ये सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने मैट्रिक्स टाइप्स में बताया तो आपको जाकर चेकआउट करना है। ठीक है, तो अगर आइडिपोटेंट मैट्रिक्स है तो आइदर आपकी जो वैल्यू है वो एक तो जीरो होगी या फिर वैल्यू जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा फॉर द आइगन वैल्यू। ठीक है, एफ जो है वो टाइप है नील पोटेंट। अब नील पोटेंट उसी का एक एग्जांपल था, आपको याद है, नील पोटेंट इज नथिंग बट ए रेस टू द पावर k इक्वल्स टू व्हाट यूर जीरो। तो अगर नील पोटेंट टाइप का मैट्रिक्स है तो आपको आइगन वैल्यू क्या मिलने वाली है, जीरो मिलने वाली है। अगर आपकी जो मैट्रिक्स है वो इनवॉलेंटरी रहा, इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स, इनवॉलेंटरी मीन्स ए रेस टू द पावर n इक्वल्स टू अगर a है, हाँ, और या फिर ए रेस टू द पावर n इक्वल्स टू i है। अब ये कब था, n इक्वल्स टू पॉजिटिव इवन के लिए था और ये काय के लिए था, n इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑड के लिए था। ठीक है, तो ये जो आइगन वैल्यू है वो क्या हो गया आपका +-1 फॉर इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। आपकी आइगन वैल्यू क्या होगी, +-1। ये डायरेक्ट आपको याद रखने के लिए था। ठीक है, ये क्या था आपके पास, डायरेक्ट याद रखने के लिए। अब जो है ना थोड़ा लैपटॉप प्रॉब्लम दे रहा है तो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से एग्जाम्पल ले लेंगे, इन टाइप्स के ऊपर बेसिस पे थोड़े एग्जाम्पल ले लेंगे, इसको प्रूव करके देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस ले लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस लेकर डायगोनल मैट्रिक्स वगैरह के क्वेश्चंस लेंगे,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करना है, फिर कुछ पीवाईक्यूज ले लेंगे। ठीक है, ये देखा आपने जब मैं लिख रही थी बहुत बार हैंग हो रहा है तो, और ये वीडियो पूरा चला जाएगा, तो अपन क्या करते हैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस वीडियो में अपन ने क्या देखा, आइगन वैल्यू क्या होती है, ठीक है, और उसके बाद में सेक्युलर इक्वेशन क्या होता है। सेक्युलर इक्वेशन से ही आप आइगन वैल्यू निकालते हो फॉर द ट्रेडिशनल मेथड, जो अपन एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं जब अपन थ्योरेटिकल है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली इन प्रॉपर्टीज का यूज करके ही आइगन वैल्यूज निकालेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, कि आइगन वैल्यूज जो है उसकी सम अगर करी तो आपको ट्रेस मिलेगा। डिटर्मिनेंट जो है वो क्या है, आइगन वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन है। अगर आपने आइगन वैल्यू को ए ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल्स टू आपको ए ट्रांसपोज के आइगन वैल्यू इक्वल मिलेंगी। अगर आपका ए रियल है तो आपकी आइगन वैल्यू रियल भी हो सकती है और क्या हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। अगर ए की आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 है तो के ए, मतलब अगर कोई स्केलर को आपने ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, सिंपली उस आइगन वैल्यूज को भी के से आपको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। अगर ए रेस टू द पावर आपने कर दिया तो उन आइगन वैल्यूज को आपको क्या कर देना पड़ेगा, रेस टू द पावर करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अपन ने देखा कि अगर मैट्रिक्स कौन सा टाइप है और आइगन वैल्यू आपको कैसे मिलेंगे। जैसे सिमेट्रिक और हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए आपको क्या मिलेगा, रियल आइगन वैल्यूज मिलेंगी। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपके पास रियल और रियल नहीं मिलेंगी, आइदर जीरो मिलेगी या फिर आपको प्योरली इमेजिनरी आइगन वैल्यू मिलेगी। रियल, ऑर्थोगोनल और यूनिटरी के लिए आपके पास मॉडुलस ऑफ 1 मिलेगा, जो कि है 1 -1 ई रेज टू द पावर माइनस आई थीटा ई रेज टू द पावर आई थीटा। मॉडुलस ऑफ 1 मीन्स आपको मॉड ऑफ कुछ भी, कोई भी चीज है, मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 1, तो x क्या हो गया, आपके आइगन वैल्यू। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स है या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो आपको डायगोनल एलिमेंट्स मिलेंगे। सिंपली आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वही आपके आइगन वैल्यूज हो जाएंगे। अगर आपके पास आइडिपोटेंट मैट्रिक्स है, मींस ए रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू ए है, तो आपके जो आइगन वैल्यू एक तो 0 होंगी या फिर 1 होंगी। नील पोटेंट मैट्रिक्स है, मींस ए रेज़ टू द पावर k इक्वल्स टू, अगर आपके पास 0 आता है तो आपका जो आइगन वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इनवॉलेंट्री में क्या था, ए रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू आई होता है फॉर अ पॉजिटिव इवन n के लिए, और फॉर पॉजिटिव ऑड के लिए a मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, तो वो आपको वैल्यू जो है वो देगा +-1। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और उसके आइगन वैल्यूज के बारे में, कैसे टाइप का कैसे आइगन वैल्यू आएगा। मुझे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी लेने थे, मैंने एग्जाम्पल्स भी लेकर आई थी। मैं डायगोनल मैट्रिक्स लेते थे अपन, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, और फिर पॉली एक्सक्लूसिव जो मैट्रिक्स है उसका भी मैंने एग्जांपल लिए थे कि ट्रेस निकालना, डिटर्मिनेंट निकालना और आइगन वैल्यूज कैसे निकालना, और कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस है वो कैसे निकालना, ये अपन देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे तो मुझे इसी वीडियो में पढ़ाना था, लेकिन लैपटॉप थोड़ा साथ नहीं दे रहा है तो मुझे यहाँ पर स्टॉप करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये जो 2-3 वीडियोज़ है, ये वीडियो, उसके आगे का वीडियो और उसके आगे के 2-3 वीडियोज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये वीडियोज़ आपको ज़रूर देखना है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज़ लाइक कर मुझे इंकरेज करें, मतलब मैं ज़्यादा वीडियो डालूँ। शेयर करना, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। मैंने आपको बताया था कि अगर 1K, अगर आपके मेरे सब्सक्राइबर 1K तक जाते हैं तो फिर मैं क्या करती हूँ, जल्दी से नए नए जो टॉपिक्स है वो लेकर आऊँगी। तो आपको मेरी हेल्प करना है। ये मैट्रिक्स होने तक 1K सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए। अगर मैट्रिक्स होते ही 1K सब्सक्राइबर हो गए तो अपन क्या करेंगे, जब तक 1K सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक मैं आगे का चैप्टर लेकर नहीं आऊँगी। सिंपली बात बोल देती हूँ मैं, 1K सब्सक्राइबर हुए तभी आगे का चैप्टर आएगा फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं और आप कहाँ से हो और कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें अपन क्या देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, और पीवाईक्यूज जो है बहुत सारे हैं। पीवाईक्यूज तो भी 25 to 26 पीवाईक्यूज है आइगन वैल्यूज पर ही, और अभी तक जो कुछ भी अपन ने पढ़ा उसके भी पीवाईक्यूज लेंगे। और जो पीवाईक्यूज है वो पहले मैं मिक्स वाले भी ले लूंगी, मतलब एक ही वीडियो में कुछ टीआईएफआर के, कुछ जस के, कुछ जाम के, और फिर बाद में जो है मैं क्या करूंगी, अलग अलग वीडियोज डाल दूंगी, आईआईटी जाम के पीवाईक्यू स्पेशली, गेट के, ऐसे कर डाल दूंगी। तो टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ अच्छे से होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।